जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह का प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में कन्या लगन की कुंडली में क्या फल होता है ये समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह किनके कारक होते हैं ये समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रथम भाव की, फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस से हम क्या रिलेट करके देखते हैं वो समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह क्या फल प्रदान करते हैं और ये किन नक्षत्रों में हो तो क्या फल प्रदान करेंगे, और अगर बुरा प्रभाव दे तो उसकी क्या रेमेडीज़ होगी वो समझते हैं। तो बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है वो एक ठंडा प्लैनेट है, एक सूखा ग्रह है और एक कठोर ग्रह है। ये जो ग्रह है वो कर्म फलदाता ग्रह माने जाते हैं। ये न्याय के कारक हैं, ये जस्टिस देते हैं, आपके कर्मों का फल। जातक हो या जाति का, उनके पिछले जन्म के कर्मों के फल के हिसाब से इस जन्म में इनकी शनि की प्लेसमेंट होती है, और इस जन्म के कर्मों का भी हिसाब वो अपनी साढ़े साती, ढैया और अपने महादशा, अंतरदशा में ये प्रदान करते हैं। ये जो कर्म फलदाता ग्रह है ये वात और कफ प्रधान ग्रह है और तमोगुणी ग्रह है। तमोगुणी यानी कि जिस प्रकार से तीन तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तमोगुण से हम देखते हैं क्रोध, हिंसा, दुख, कष्ट, पीड़ाएं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। वहीं पे बात करें अगर हम और, तो ये जो कृष्ण वर्ण के ग्रह हैं, और अंक ज्योतिष की बात करें तो नंबर 8 जो है वो शनि ग्रह का अंक आता है। मकर और कुंभ राशि इनकी राशि होती है। तुला राशि में ये उच्च के होते हैं, मेष राशि में ये नीच के फल प्रदान करते हैं। उसी तरह से बात करें अगर हम शनि ग्रह की, तो ये किनके कारक होते हैं, तो रोग के कारक होते हैं, शत्रु के कारक होते हैं। ये जो ग्रह है वो अस्वस्थता प्रदान करते हैं। अगर ये बुरा फल दे रहे हो तो निर्धनता देते हैं, दरिद्रता देते हैं। ये जो है जीवन में चीज़ों का अभाव होता है, और इस तरह से कम नहाना और हमेशा आलस रहना, परिश्रम करने से हिचकिचाना, परिश्रम ना करना उनका हमेशा रहता है, मेहनत करने से पीछे भागना, इस तरह से रहता है। और अगर ये इस तरह से बात करें तो ये उदासीनता प्रदान करते हैं, जीवन के प्रति उदासीनता, नैराश्य का भाव, डेस्पेयर जिसे कहते हैं, यानी ये जीवन में इच्छा का अभाव हो जाता है। और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में से रिलेटेड चीज़ों में उदासीनता होती है जातक या जातिका को। और इस तरह से बात करें अगर हम और, तो ये इस तरह से फल प्रदान करते हैं। ये दासता का जीवन देते हैं, यानी कि हमेशा किसी और के ऑर्डर पे डिपेंड रहना, किसी और के ऑर्डर फॉलो करना, इस तरह के कर्म, इस तरह के कार्य करते हैं, नौकरी जिसे कहते हैं। और अगर ये बुरा फल प्रदान करेंगे, जब कोई और ज़्यादा बुरा फल प्रदान करेंगे तो इस तरह के फल होंगे कि कोई शरीर में किसी अंग पे अंग विहीन हो जाना, या इस तरह से बात कह सकते हैं। वहीं पे बात कर रहे हैं अगर हम और, तो ये अच्छा फल भी देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। जब ये अच्छा फल प्रदान करते हैं तो उसमें ये लोकप्रियता देते हैं, ये एक ऊपर पोजीशन, अच्छे पोजीशन पर लेकर जाते हैं, और लंबे समय तक रहने वाली जो लोकप्रियता होती है वो शनि ग्रह प्रदान करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं हम, तो जो प्रथम भाव होता है किसी भी कुंडली का, तो उससे हम देखते हैं कि जातक या जातिका की पर्सनालिटी कैसी है, यानी उनका व्यक्तित्व कैसा है। जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो कद काठी, वर्ण, आकृति, वो सब चीज़ें प्रथम भाव से देखी जाती है। वहीं पे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि स्वभाव, वो भी प्रथम भाव से देख सकते हैं हम। और समाज में क्या प्रतिष्ठा है, समाज किस तरह से जातक जातिका को जानता है, वो भी प्रथम भाव से देखा जाता है। और आयु का विचार किया जाता है, मस्तिष्क का विचार किया जाता है, बुद्धि, यश, मान, सम्मान, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कन्या लगन की कुंडली में जब शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में होंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, कन्या लगन की जो कुंडली होती है वो द्विस्वभाव लगन है। कन्या लगन यानी कि डुअल नेचर होता है ऐसे जातकों का जिनका कन्या लगन होता है। तो वहीं बात करें शनि ग्रह का यहाँ प्लेसमेंट होना, यानी कि बुध की राशि में प्लेसमेंट है। कन्या राशि बुध की राशि है, मित्र की राशि है, तो इनके यहाँ पर प्लेसमेंट है। ये जो अपनी राशि 2 है मकर कुंभ, वो मकर राशि आ रही है पंचम भाव में जहाँ 10 लिखा हुआ है, और कुंभ राशि आ रही है षष्ठम भाव में जहाँ पर 11 लिखा हुआ है, षष्ठम भाव। तो पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं ऐसा कह सकते हैं। पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं यानी कि पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, विद्या देखते हैं,
प्रेम देखते हैं, इस तरह की चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती है। तो इस तरह से देखें तो पंचमेश होकर के लग्न में बैठने से ये बुद्धि, विद्या चीज़ों में सुख मिलता है। संतान का भी सुख होता है, लेकिन कभी-कभार कुछ वैमनस्य रहता है। और षष्ठदेश होकर के लग्न में बैठने से शत्रु पक्ष में विजय रहती है, शत्रु पक्ष में सफलता मिलती है। शत्रु होते हैं फिर भी जीत इनकी होती है, ऐसा देखा गया है। वहीं पे बात करें अगर हम, तो ओवरऑल जब लग्न में कोई ग्रह होता है, लग्नेश मैटर करता है कि कहाँ बैठे हैं लग्नेश, लग्नेश की स्थिति क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ लग्नेश बुध है, बुध की प्लेसमेंट कहाँ है, कैसी है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुध चंद्रमा के साथ हो, बुरी स्थिति में हो, तो नेगेटिव फल प्रदान होता है। और अगर बुध शुक्र के साथ या बुध की सूर्य के साथ युति हो, तो ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट कहीं हो तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, उसी तरह से मैंने कहा। जैसे वहीं पे बात करें बुध की, अगर नेगेटिव प्लेसमेंट होगी या अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी, तो ये होगा कि जातक या जातिका की संकीर्ण विचारधारा होगी, बहुत ही छोटा सोचेंगे ये, और इस तरह से ये उदासीन होंगे, खिन्न मन होगा इनका, इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे अवसाद जैसी चीज़ें भी कई बार देखी जाती है। और लेखक हो सकते हैं जब पॉजिटिव होंगे, और जीवन में इन्हें पब्लिशर हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, और जीवन में इन्हें सफलता मिलती है हार्ड वर्क करने से। शनि ग्रह का फर्स्ट हाउस में यही मैटर है कि कर्म करो और फल पाओ। हार्ड वर्क आपके लाइफ का सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है। और वहीं बात करें अगर हम, तो जातक हो या जातिका, उनका रंग सांवला होगा, और शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में ये बताते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये ओवरऑल अच्छा प्लेसमेंट है। इनकी जो दृष्टि है, थर्ड दृष्टि, वो पड़ रही है जहाँ 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि, तो वो तृतीय भाव को देख रहे हैं। तो भाई बहनों का सुख में यहाँ पर थोड़ा सा कमी रहती है। पराक्रम वृद्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। थर्ड हाउस जो होता है, विल पावर, पराक्रम, भाई बहनों का, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस का, इस तरह से भाव देखा जाता है, रुचि देखी जाती है। तो ये इस तरह का भाव है, ये उससे रिलेटेड चीज़ों में एवरेज फल प्रदान करता है। अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो मैटर करता है। वहीं पे बात करें अगर हम सेवंथ दृष्टि की, तो सेवंथ दृष्टि मीन राशि पर आ रही है। कौन से कोई ग्रह बैठे हैं तो मैटर करेंगे ऑफ कोर्स। उसके अलावा अगर मैं एवरेज बात करूं, एग्जिस्ट दूं अगर मैं, तो यहाँ पर ओवरऑल एक एवरेज रिजल्ट है। कुछ प्रॉब्लम रहती है व्यवसाय में, यदि मेहनत करे तो अच्छा फल प्रदान होता है। पार्टनरशिप के व्यवसाय करें साथ में, तो भी ओवरऑल एवरेज फल मिलता है। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि जो है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, अगेन एक बुध का राशि है, मिथुन राशि। वहीं पे यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में, यानी कि पिता का भाव देखा जाता है, दशम भाव, कर्म का भाव देखा जाता है, क्षेत्र, कर्म क्षेत्र का। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में भी ओवरऑल यहाँ पे परेशानी ही देखी जा सकती है। यहाँ पर राज्य और व्यापार के क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी। और जहाँ तक ऐसा अगर आलस ना करे, आलस को त्यागे और परिश्रम करे, तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान होता है। शनि ग्रह का प्लेसमेंट यही कहता है कि एक उदासीनता का भाव या आलस्य का भाव आने से सब कुछ नेगेटिव होगा, और उसके ऑपोजिट चलने से सब कुछ पॉजिटिव फल प्रदान होगा। सिर से संबंधित रोग देखे जा सकते हैं यहाँ पर बुध की राशि में, शनि ग्रह प्रथम भाव में। कोई ना कोई हेड इंजरीज या हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा रही है। कोग्निटिव, या तो कोग्निटिव थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होगी, यानी कि भूल जाना या याद ना रहना, या फिर थॉट प्रोसेस से संबंधित प्रॉब्लम भी देख सकते हैं अगर बुध कहीं नेगेटिव फल प्रदान कर रहे हो तो। अगर बुरा फल प्रदान करे तो क्या करना चाहिए? शनि ग्रह जो होता है श्रमिक वर्ग पर और जो दीनहीन हैं उन पर बहुत ज़्यादा, उनकी सेवा करने से, उनकी हेल्प करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनकी हेल्प करें। अगर आपके घर में नौकर चाकर काम कर रहे हो, बिजनेस में कहीं कर रहे हो, तो उन्हें सही से सैलरी दें, उनके साथ जस्टिस करें, उनके कर्म के हिसाब से उन्हें आप दें पैसा, तो ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। वहीं पे परिश्रम करने से, हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से और दीनहीनों की प्रति दया दिखाने से ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। और मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाने से, उपासना करने से भी अगर बुरा फल प्रदान कर रहे हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बात करते हैं कि नक्षत्रों में हो तो क्या फल देंगे। यहाँ पर बुध की राशि में शनि ग्रह यहाँ पर होंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, सेकंड या थर्ड या फोर्थ चरण में होंगे। सेकंड और थर्ड चरण अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पर जाएंगे मकर कुंभ राशि में, नवमांश में ये अपने मकर कुंभ राशि में जाएंगे, तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे।
एक तो बुध इनकी मित्र की राशि है और सूर्य की बुध के साथ अच्छा है और शनि के साथ भी अच्छा है। तो ये लोग जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका शनि है, वो कानून के क्षेत्र में अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ शनि की नहीं बनती है, लेकिन बुध के साथ शनि की भी बनती है और बुध की सूर्य के साथ भी बनती है। तो बुध का प्लेसमेंट यहाँ मैटर करता है, अच्छा है तो ये जाएंगे कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में अपना करियर हार्ड वर्क करके ये यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं। वहीं पे उसके साथ साथ उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं और कई बार देखा गया है कि लापरवाह होते हैं, बेपरवाह होते हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ यहाँ पे होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक और नक्षत्र की, तो हस्त नक्षत्र है जो सेकंड नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र। इनके चारों चरण यहाँ पर आते हैं कन्या राशि में। तो शनि ग्रह यदि हस्त नक्षत्र में है तो यहाँ पे जो एनर्जी है चंद्रमा की, शनि की, बुध की, तो ओवरऑल ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। कला कौशल में अगर आर्ट में अगर काम करें तो यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेंगे। श्रमिक वर्ग से संबंधित डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहाँ पे भी इन्हें मन से बहुत ज़्यादा मजबूत रहना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब अच्छा फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा की पोजीशन यहाँ बहुत मैटर करती है, अच्छी होने से ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आलस्य से भाव और उदासीनता के भाव नहीं होने देने चाहिए। भक्ति करने से, आध्यात्मिक होने से यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। भगवान शिव की उपासना से हस्त नक्षत्र में शनि ग्रह अच्छा फल प्रदान देंगे। हस्त यानी कि हाथ से रिलेटेड कला और उससे संबंधित है, तो कला वर्ग में भी ये सफल हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम चित्रा नक्षत्र की, तो चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। प्रथम और द्वितीय चरण इस कन्या राशि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में शनि ग्रह एक हार्ड वर्क अगेन वही, और अगर कहीं अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रहे हो तो सर्जन बन सकते हैं ऐसे लोग, और ये ओवरऑल चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकते हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी एक अच्छी ऊर्जा लिए हुए हैं, तो पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे। तो आज हमने समझा कि शनि ग्रह जब कन्या लगन में होंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।